मैंने गाने निकाला नहीं, मैं वो गाने निकालने मिल रहे नहीं थे। मेरी जिंदगी में मसला ही से चल रहा था, मेरी लाइफ में सिचुएशन चल रही थी। घर वाले ने भी मना किया, बोले रैप। नेजी को बिग बॉस से बड़ी सफलता मिली, लेकिन रैप सॉन्ग इंडस्ट्री में वो एक बड़ा नाम रह चुके हैं। हालांकि उनके खिलाफ हमेशा से साजिशें चलती रहीं, इसीलिए उन्हें कामयाबी के बावजूद भी नीचे गिरा दिया गया और एक समय को उन्हें रैप म्यूजिक से दूर कर दिया गया। लेकिन नेजी के संगीत के प्रति दीवानगी उन्हें फिर से इस इंडस्ट्री में ले आई। इस वीडियो में हम नेजी की मुंबई के एक चौल में पैदा होने से लेकर उनके संघर्ष और कामयाबी की कहानी जानेंगे। साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। को ऐसा लगा कि मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा, सबने हार मान ली, लेकिन मैंने हार नहीं माना। बहुत बुरा दिन देखा पाया मैंने। नेजी का रियल नेम नावेद शेख है। उनका जन्म 10 अगस्त 1993 को मुंबई महाराष्ट्र में चौल में रहने वाली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। नेजी का परिवार 1935 से मुंबई के कुर्ला के चौल इलाके में रह रहा है। बात करें उनकी फैमिली की तो वो अपने परिवार के इकलौते बेटे हैं। उनके पिता का नाम शाहिद राजा और मां का नाम फरहीन राजा है। नेजी की स्कूली पढ़ाई पास के ही एक स्कूल से हुई। दोस्तों, बचपन से ही नेजी को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते थे। स्कूलिंग के दौरान उनकी दोस्ती ऐसे लोगों से हो गई थी जिन्होंने उन्हें बुरी आदतें डलवाईं। नेजी अपने बचपन का एक किस्सा बताते हैं कि वो 13-14 साल के थे, तब उन्हें रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े हुए एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया। वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता था, लेकिन तभी वहां से एक ट्रेन गुजरी। नेजी ने उस पुलिस वाले को लात मारी और गुजरती हुई ट्रेन में चढ़ गए। नेजी की गलत संगत और गलत आदतों की वजह से उनके पिता और मां बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने नेजी को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। इसीलिए पेरेंट्स ने नेजी को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला लिया। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उनके पिता ने नेजी को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। बोर्डिंग स्कूल भेजने के 2 महीने बाद ही नेजी वहां से भाग आए और अब फिर से वही सब चलने लगा। उन्हीं दिनों नेजी को एक लड़की छेड़ने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। हालांकि लड़की उनके दोस्त ने छेड़ी थी, पर वो साथ थे, इसीलिए उन्हें थाने ले जाया गया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। तब उनके चाचा ने उनकी जमानत करवाई। कहते हैं पुलिस की मार अच्छे अच्छों को सुधार देती है। नेजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके बाद नेजी ने कुछ बड़ा करने का और बड़ा नाम बनाने का मन बना लिया। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। नेजी अपने स्कूल में इम्प्रेशन जमाने के लिए अक्सर क्लास में गाने गाया करते थे। एक दिन उन्होंने पहली बार एक रैप सॉन्ग सुना जो जमैका के रैपर सीन पॉल का गाना टेम्परेचर था। इस सॉन्ग से वो बहुत प्रभावित हुए। फिर नेजी ने और रैप सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर दिया और सुनते सुनते वो अपना रैप सॉन्ग लिखने की प्रैक्टिस करने लगे। उसी टाइम नेजी ने अपना नाम नेजी द वाह रखा। नेजी ने अब हिंदी, उर्दू, मराठी अखबार भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और स्लम लैंग्वेज वो पहले से जानते ही थे। वो काफ़ी मेहनत कर रहे थे, जिससे उनकी स्किल में काफ़ी सुधार आ गया था। और अब नेजी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर द सीजोफ्रेनिक्स नाम से एक हिप हॉप ग्रुप भी बना लिया। नेजी के माँ पापा की नज़रों में वो अभी भी फालतू काम और समय बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, कुछ समय पहले नेजी के पिता दुबई जॉब करने को चले गए थे, जिसके बाद नेजी को और आज़ादी मिल गई थी। हालांकि अब नेजी इस आज़ादी का इस्तेमाल रैपर बनने के लिए ही कर रहे थे। एक बार उनके पिता ने दुबई से एक आईपैड भेजा ताकि वो स्काइप के जरिए अपने परिवार से बात कर सकें, लेकिन नेजी ने इसे अपने पहले सिंगल आफत को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया। और फिर 7 जनवरी 2014 को नेजी ने यूट्यूब पर अपना पहला रैप सॉन्ग रिलीज किया। मैं उनमें से एक, मुझे देख, मेरा नाम ना बेचेक, ना लगाम ना कोई ब्रेक, सच्ची बातें नीयत नेक। आफत सॉन्ग जल्दी ही मिलियंस में पहुंच गया। इस एक सॉन्ग से ही नेजी मुंबई में एक पॉपुलर रैपर बन गए थे। इसके बाद उन्हें कई लाइव कॉन्सर्ट करने को मिले। साल 2015 में नेजी को और बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने रैपर डिवाइन के साथ काम किया। इन दोनों ने उस साल मेरी गली में गाना रिलीज किया जो इतना बड़ा हिट हुआ
कि तब इस सॉन्ग को मुंबई रैप एंथम कहा जाने लगा। इसके बाद तो नेजी को बहुत सारे लाइव कॉन्सर्ट करने को मिलने लगे। नेजी को कामयाबी मिल रही थी, जिस दौरान उनके रिलेटिव्स उनके काफ़ी खिलाफ बोल रहे थे। उनका कहना था कि रैप सॉन्ग इस्लाम में गुनाह है। हालांकि अब उनके माँ पापा उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे थे। साल 2015 में डायरेक्टर जोया अख्तर ने नेजी को पहली बार दिल धड़कने दो की एडिटिंग के दौरान सुना। फिर डायरेक्टर ने नेजी की कहानी जानी और फिर उन्होंने मुंबई के स्ट्रीट रैपर्स की लाइफ पर मूवी बनाने का फैसला लिया। उनकी ये मूवी साल 2019 में आई थी, जिसका नाम था गली बॉय। ये मूवी मुख्य रूप से डिवाइन और नेजी की लाइफ से प्रेरित थी। जब ये मूवी रिलीज हुई उससे कुछ टाइम पहले ही नेजी रैप म्यूजिक से दूरियां बना चुके थे। उसकी वजह क्या थी, चलिए जानते हैं। नेजी को मिलती सक्सेस से उनके आसपास के लोग, रिश्तेदार लोग बहुत ज़्यादा जलने लगे और कई बड़े बड़े लोग इन्हें इस्लाम का दुश्मन मानने लगे थे। और इन्हीं बड़े बड़े लोगों ने नेजी को कई आरोप लगाकर अरेस्ट करवा दिया। फिर कई महीने अंदर रहकर जब नेजी बाहर आए तो वो सब कुछ छोड़कर अपने पिता के पास दुबई चले गए। दुबई जाकर उन्होंने अपने पिता के साथ काम किया। कुछ समय काम करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो रैपिंग और संगीत के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए फिर वो भारत लौट आए और उन्होंने फिर से रैप सॉन्ग बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर से आगे ले। उसी दौरान उन पर बनी मूवी गली बॉय भी सुपरहिट रही थी, जिस वजह से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिल गई। हालांकि फिल्म में दिखाई गई उनके पिता की दूसरी शादी और गर्लफ्रेंड को धोखा देना, उन्होंने ये बातें झूठी बताईं। जून 2024 में नेजी को मिला मौका रियलिटी शो बिग बॉस OTT सीजन 3 का हिस्सा बनने का। बिग बॉस से नेजी को बहुत प्रसिद्धि मिली, वो इस शो के रनर अप रहे। इसके बाद नेजी को हर कोई जानने लगा और अब नेजी की बड़ी फैन फॉलोइंग है। नेजी आज एक सक्सेसफुल और फेमस रैपर हैं, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद भी उन्हें अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहा है। दोस्तों, नेजी के रैप सॉन्ग कुछ हटके होते हैं, जिनमें मोटिवेशन, गर्ल रेस्पेक्ट जैसे और भी सामाजिक मुद्दे जुड़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेजी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। नेजी ने बिग बॉस में बताया कि फिलहाल उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर पास्ट में वो एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं जिनसे उनका ब्रेकअप हो गया था। नेजी ये भी कहते हैं कि उनका नेचर पास्ट में बहुत गुस्से वाले इंसान का रहा है, लेकिन बिग बॉस में उन्होंने इसी चीज पर काम किया और बिग बॉस में वो इस चीज पर कामयाब भी रहे और उन्हें इसीलिए बहुत प्यार भी मिला। हालांकि बिग बॉस में प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन उन्हें एक मीडिया वाले पर गुस्सा आ गया था, लेकिन उस चीज के लिए उन्हें जनता में खूब सपोर्ट किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी सक्सेस स्टोरी रैपर नेजी की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर दें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।